Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और अभी हम वन कमोडिटी केस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के वो हमने पढ़ लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, a utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity where the marginal utility of the commodity equals its price। तो मैं चाहूँगा आप रिकॉल करें, जब हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सबसे पहली बार देखा था तो मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी जो इनकम स्पेंड करेगा वो इस तरीके से करे जो उसकी टोटल यूटिलिटी हो वो मैक्सिमम हो। तो हम पहली वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कोई और टीचर नहीं देने वाला है। और एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। आपने पहली यूनिट परचेज करी, 600 हम एज्यूम कर रहे हैं कि शर्ट की प्राइस है। आपने 600 देकर आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो 700 की मिली। अब पहली यूनिट पे तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी। आपने पहली यूनिट परचेज करी, हमने एज्यूम कर लिया है कि 600 इसकी प्राइस है। आपने 600 प्राइस पे करके आपको 700 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली, यानी कि अब पहली यूनिट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होती है। तो टोटल यूटिलिटी हम इसमें गिनेंगे, 700 आपको मिल गई, यानी कि 100 का आपको डिफरेंस आ गया। सेकंड आपने लिया तो अब आपने 1200 पे कर दिया, दो ली, और आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो आपकी हो गई 1350। अब आपका डिफरेंस कितना हो रहा है प्राइस और यूटिलिटी में? 150 का। तीसरा आपने लिया, अब आपने पे करना है 1800, और आपको क्या मिल रहा है? आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई है 1950। यहाँ पर भी डिफरेंस 150 है, इसको नोट कर लीजिए। अब आपने फोर्थ यूनिट ली, आपको पे करना है 2400, और आपकी जो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हुई वो है 2450। कितना डिफरेंस आया? 50 का। ठीक है, पहली वाली में 100 का डिफरेंस आया था, दूसरे वाले में 150 का डिफरेंस आया, थर्ड वाले में भी 150 का डिफरेंस आया, और फोर्थ वाले में 50 का डिफरेंस आया है, और इस वाले में तो खैर नेगेटिव हो जाएगा वो। तो अब इसमें से आपको क्या लग रहा है, क्या सही होना चाहिए? तो अब जो हमने यूपर देखा था कि उसको उतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए जहां पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसके प्राइस से कम मैच हो जाए। यहाँ पर 3 यूनिट पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 600 है, उसका प्राइस 600 है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर 150 का उसे प्रॉफिट हो रहा था। टोटल यूटिलिटी और प्राइस में 150 का डिफरेंस है, तो सबसे ज़्यादा है। अब सेकेंड वाले में भी 150 था, लेकिन भाई अब 2 से भले 3 है कि नहीं। अब ये इसका ग्राफ है वन कमोडिटी केस का, काफ़ी सिंपल सा ग्राफ है। 600 उसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 700 से आते आते नीचे 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 जाती रहेगी। आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि जहाँ पर बराबर होंगे, और यहाँ पर वो 3 आ रहा है और 600 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, जो प्राइस भी वही है, और आपकी जो क्वांटिटी है वो है 3। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आप इसके साथ बना लेंगे, आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगी आपके आंसर को, और मार्क्स कटने की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। इससे पहले हमने अभी पढ़ा वन कमोडिटी केस। अब मार्केट में जाके कोई कंज्यूमर सिर्फ एक ही चीज़ तो खरीदता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, और हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसलिए बहुत सारी कमोडिटीज़ को वो कैसे खरीदेगा और क्या इक्विलिब्रियम रहेगा उसका, वो भी हमें जानना है। उसके लिए हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना होगा। द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज़ इन सच अ वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब बहुत भारी भरकम सी डेफिनेशन ये है, इसको हम सीधे टेबल से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जो आपने एक भारी भरकम सी डेफिनेशन देखी वो इन 10 लेटर्स के बराबर की है। ये जो 10 लेटर हैं वो उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और P का मतलब प्राइस है। ठीक है,
तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। X यहाँ पर एक कमोडिटी है, Y यहाँ पर दूसरी कमोडिटी है, ठीक है ना। पहले हम एक कमोडिटी पढ़ रहे थे ना, अब हम दो कमोडिटीज पढ़ रहे हैं। तो टेबल में चलने से पहले कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है। पहली चीज़, जो X कमोडिटी है यानी कि जो पहली कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है पर यूनिट वो है 5 रुपीज़, और जो Y कमोडिटी है उसकी प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ है, और आपका जो कंज्यूमर है उसका जो बजट है, जो उसकी इनकम है वो है ₹40, ठीक है। अब इस टेबल को देखो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी X की पहली यूनिट पे है 50, उसके पास 45, 40, 35, 30, 25, ठीक है, डिमिनिशिंग। Y की है 80, 70, 60, 50, 40, 30, ठीक है, डिमिनिशिंग। अब MUX अपॉन PX निकालो, यानी कि इस पॉइंट पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आप प्राइस से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, इधर वाले कॉलम में 80 को अपॉन 10 करके 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY कहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये 8, ये 7, 7, 6, 6, 5 और 5, यानी कि ये हमारे पेयर्स बन गए। पेयर कैसे हैं? 3 यूनिट ऑफ X और 1 यूनिट ऑफ Y, 4 यूनिट ऑफ X, 2 यूनिट ऑफ Y, 5 यूनिट ऑफ X, 3 यूनिट ऑफ Y, ठीक है ना। इस तरीके से इसके वो बने हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स आपकी दिख रही है आपको, 3 यूनिट ऑफ X, 1 यूनिट ऑफ Y, 4, 2, 3, 5, इस तरीके से आपने पेयर देख लिए थे। अब हमें बजट क्या था, हमारा 40 रुपीज़ का बजट था। अब अगर हम 3 यूनिट्स ऑफ X खरीदेंगे तो यानी कि वो हो गए 15, और 1 यूनिट ऑफ Y खरीदेंगे यानी कि हो गई वो 10, तो टोटल आपका बन गया 25 रुपीज़ आपने खर्च किए। तो आपका बजट जब 40 का है तो 25 क्यों खर्च करने हैं, ठीक है ना, पूरा यूज़ करो। सेकेंड वाले में क्या है कि आपने पूरे 40 रुपीज़ आपके खर्च हो रहे हैं 4 यूनिट ऑफ X और 2 यूनिट ऑफ Y लेने में। थर्ड वाली भी है तो इक्विलिब्रियम, वो भी पेयर बन रहा था, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, आप बजट से बाहर जा रहे थे 55 रुपीज़। सेम फोर्थ वाली उसमें भी यही हो रहा था, है तो वो इक्विलिब्रियम, लेकिन आपकी क्योंकि इनकम भी आपने कंसिडर करनी थी और यहाँ पर वो 70 हो जा रही है, आपका बजट 40 था, तो ये भी आपका एग्जैक्ट पॉइंट ये भी नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है 4 यूनिट ऑफ X एंड 2 यूनिट ऑफ Y, ये आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रहेगा। तो अगर एक कमोडिटी से ज़्यादा हमको देखना है तो हमें ऐसे ही एक टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर दो कमोडिटीज़ के लिए बनाई। और दोस्तों, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर तो मैंडेटरी है, वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कर देना प्लीज़।